मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोग का 16 जुलाई ट्यूसडे का दिन और सुबह के 7 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं अभी मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और इस वीक को हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बीटीसी की क्लोजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। वीकली कैंडल की काफ़ी अजीब क्लोजिंग हुई थी इस बार की। मंडे की अगर आप ध्यान से देखोगे 60,000 के ऊपर हम क्लोज करें एंड उसके बाद कंटिन्यू जाना स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि टोटली हमारे एम पैटर्न की प्लानिंग के ओपोजिट था। हम लोग एम प्लान कर रहे थे कि मार्केट अगर इस हफ्ते 60,000 के नीचे नीचे रहेगा तो हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। वन डे थोड़ी थोड़ी हम लोगों को ऑलरेडी साइन दे चुका था रिवर्सल के, लेकिन वीकली इस टाइम पे फुल्ली नेगेटिव था एंड उसी हिसाब से हम लोग प्लानिंग करके जा रहे थे। दैट्स वाई इस लॉन्ग में मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, क्योंकि मैं वीकली कैंडल को माइंड में रख के चल रहा था, राइट। लेकिन आप लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना भी है तो एक बार वीकली के अंदर 60,000 के ऊपर आना ही पड़ेगा। अगर हम 60,000 के ऊपर क्लोज करना शुरू करते हैं तब हम लोग अच्छा खासा बुलिश वहाँ से जा सकते हैं। अगर आप लोग ओल्ड वीडियोस देखोगे आज से एक दो दिन पहले की वीडियो, जो यानी एक दो वीडियोस पहले अगर आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने प्रेजेक्शन में समझाया है कि 60,000 के ऊपर जाना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बार वहाँ चला गया फिर बहुत ईजिली स्मूथली मार्केट मूव कर सकता है, राइट। वन डे के अंदर काफ़ी इजी पैटर्न बना था। वहाँ पर मैंने आप लोगों को दो बार अपडेट देकर भी बताया था। एक बार जब डब्ल्यू जैसा बन रहा था मैंने तब आपको बताया था कि अभी भी नहीं लग रहा कि डायरेक्ट जाए, थोड़ा सा सस्टेन करके जाएगा तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा, और वही चीज़ हुई भी थी। उसके बाद फ्राइडे तक हमने सस्टेन किया, सैटरडे संडे हम लोग वहाँ पे मोमेंटम कर गए, राइट। एंड सैटरडे संडे का इतना ज़्यादा मोमेंटम अब हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं ये हफ्ता किस तरीके से जा सकता है एंड ये वीक किस तरीके से प्लान करना है। ऑलरेडी इस तरीके का पैटर्न जो बन रहा है यहाँ पे, अब हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो है ट्रेंड लाइंस, कि मार्केट ट्रेंड लाइंस को रिस्पेक्ट करके अपसाइड को जा रहे हैं। तो इस हफ्ते भी एक अच्छा खासा एरिया पेंडिंग रहेगा अगर मार्केट इतना बड़ा मोमेंटम करता है, क्योंकि बड़े बड़े मोमेंटम ओबियसली होते हैं। और अगर इतना बड़ा मोमेंटम करता है तो फिर ये वीक हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल सकता है और हम लोग 65,000 66,000 इसके ऊपर जाते ही बहुत तेज़ी से मोमेंटम करने लग जाएंगे। डेली के अंदर भी 64,000 के ऊपर क्लोजिंग हम लोग कर चुके हैं। 64,000 वही लेवल है जहाँ से हम लोग रिजेक्ट हुए थे डब्ल्यू जब हम लोगों ने बनाया था आज से 2 वीक पहले, जब डब्ल्यू बनाया था और स्टार बन के हम लोग वहाँ से 10,000 पॉइंट नीचे आ गए थे। वही वाला लेवल है 64,000, हम लोग उसके ऊपर भी क्लोजिंग कर चुके हैं यहाँ लगभग। तो इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और अभी लॉन्ग के लिए ज़्यादा स्टडी रहना, क्योंकि मार्केट सस्टेन करके जाएगा। हम लोगों ने पिछला बुल रैली भी देखा था कि किस तरीके से सस्टेन करके मार्केट भागता है। तो शॉर्ट्स के पीछे बहुत कम जाना, और जाओगे भी तो क्वांटिटी कम रखना और एक स्ट्रॉन्ग सेटअप पे जाना जहाँ से आपको कंफर्म है कि हाँ करेक्शन की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी और स्टॉप लॉस भी आपका छोटा रहेगा। ऐसी जगह पे आप लोग शॉर्ट के लिए जाना। इस हफ्ते इसी तरीके से प्लान होने वाला है, क्योंकि ऊपर का एरिया भी पेंडिंग है और नीचे से अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग डायरेक्टली ऊपर आ रहे हैं। दो दो वीक ये वो डायरेक्टली ऊपर आ गए, और आप देखोगे पिछले 4 महीने में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी कि हम इतना स्ट्रांग बुलिश बने। ये इतना स्ट्रांग बुलिश पैटर्न इसी टाइम पे बन रहा है। तो हम लोगों को बस प्राइस एक्शन फॉलो करना होगा और ट्रेंड को फॉलो करना होगा कि अगर जा रहा है तो क्या जा रहा है। पूरा वी शेप रिकवरी जा रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी बात करी कि ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करके हो सकता है इसको टेस्ट करने चला जाए। क्या वो चीज़ हो रही है या फिर यहाँ पे पॉज ले रहा है, वो सारा हमें वन डे और 15 मिनट्स में देखने को मिल जाएगा। डेली चार्ट की बात कर लेते हैं। डेली चार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस टाइम पे, बहुत कुछ है आप लोगों को सिखाने के लिए। सबसे पहले ये चीज़ देखो, 1 2 3 एंड 4 लगातार 4 दिन हो गए हम लोगों को बुलिश हुए। एंड आप लोग मेरा ये वाला वीडियो जाके चेकआउट करना जिसके अंदर मैंने आपको बोला था कि क्या डबल बॉटम फिर से रिपीट हो रहा है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया था कि यहाँ से डायरेक्टली जाना सही नहीं लग रहा, लेकिन हाँ मार्केट एक बहुत अच्छे बॉटम पर आ चुका है। एंड इस बॉटम पर आने, और यही चीज़ आप लोगों को मैंने समझाई भी थी। आप लोगों को याद है मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था 29% का, 25% के आसपास का, और वहाँ मैंने आप लोगों को यही बात समझाई थी कि ये जो 57,000 के प्राइजेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइजेस हैं। ये अगर एक बार आपके हाथ में आ जाते हैं तो इनको मिस नहीं करना चाहिए, ट्रेड्स को कैरी ऑन करना चाहिए। ये मैं इन्हीं चीज़ों के बारे में समझा रहा था कि 58,000 से अब देखो 65,000 आ गया मार्केट। ऑलमोस्ट 7,000 8,000 पॉइंट्स हम लोग मूव कर गए। तो इतना ज़्यादा अच्छा मोमेंटम आपको तभी मिल सकता है जब बहुत अच्छी प्राइस पर आपकी बाइंग हो रखी हो, राइट। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी सीखने को मिली होगी। पिछले 6 वीडियो 7 वीडियो आप ज़रूर देखना।
आप लोगों को सचमुच प्राइस एक्शन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। यही बुलिश मोमेंटम हम लोगों ने यहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया था जब मार्केट ने क्लोज किया था, लेकिन मार्केट 64,000 के ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पाया था। उसके बाद जब मार्केट वापस आया, सपोर्ट लिया, तब भी मैंने आप लोगों को बताया कि दो तीन चीज़ें बुलिश के फेवर में है। सबसे पहले ये वाला ट्रेंड लाइन भी अब बुलिश के फेवर में है, ये वाला वीडियो भी आप लोग देखना। वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को एक चीज़ बोली थी कि यहाँ से भी बुलिश प्रिडिक्ट करने वाला मैं ही पहला बंदा हूँ, और यहाँ से भी आप लोगों को ऑन टॉप एनालिसिस की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वीडियो कि यहाँ से भी मार्केट अच्छा खासा जा सकता है। आप इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद मार्केट ने प्योर बॉटम बनाया, थोड़ा सा सस्टेन करके सैटरडे के दिन हमें क्लोजिंग मिली। द प्रॉब्लम इज़ वेरी सिंपल कि मार्केट सैटरडे संडे को मूव कर रहा है, एंड दूसरा प्रॉब्लम इंट्राडे प्राइस एक्शन के अंदर है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, जिससे आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी कि इस बार की जो बुलिश रैली है ये शायद बहुत मुश्किल हो पकड़ना। वो भी चीज़ समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। अभी डेली प्राइस एक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यही बात करा था, 58,000 का लेवल है, 58,000 को क्लोज करना इंपॉर्टेंट है इंट्राडे में, एंड 60,000 ओवरऑल क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मंडे को 60,000 यहाँ पे क्लोज हुआ तो संडे को, तब मंडे पूरा क्लियर था। मंडे के लिए आपको बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता। अगर कल मैं वीडियो डाल पाता तो मैं बिल्कुल डालता, जिससे आप लोग ये जो अपॉर्चुनिटी 4-5,000 पॉइंट्स की थी इसको बहुत अच्छे से ग्रैब करते। बट कोई नहीं, आज के दिन मैं आपको बता देता हूँ कैसे प्लान करना है। नंबर वन थिंग, वी आर सुपर बुलिश। अगर आप इस एरिया पे देखोगे, हम लोगों ने अपने सारे जो हडल्स होते हैं, सारे ऑब्स्टेकल होते हैं लेवल के, वो सारे पार कर लिए। ऑलमोस्ट हम देखो 64,000 के मेन रेजिस्टेंस के ऊपर आके बैठे हुए हैं, क्लोजिंग हमने ऊपर कर दी है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन है, और ऐसी बुलिश रैली मैंने अभी पिछले 4 महीनों में नहीं देखी है। तो अगर यहाँ पे दो चीज़ें हैं, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट को अब एक नया ट्रेंड मिलने वाला है, जो कि हम लोग बात भी कर रहे थे। मैं आपको बहुत टाइम से यही बोल रहा था कि देखो, अब जब बेरिश होना होगा तो हम फुल्ली फ्लेज्ड बेरिश होंगे। उससे पहले आप लोग ये चीज़ माइंड में हमेशा रखना कि आप एक अप ट्रेंड के अंदर हो, और मार्केट ने इस बार प्राइस बहुत होल्ड किया है। आप देखोगे इस तरीके का प्राइस हमने कभी होल्ड नहीं किया बीटीसी ने। यहाँ पर अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखो, इस तरीके का प्राइस हमने अपसाइड पे कभी होल्ड नहीं किया। हम पिछली बार ऊपर गए थे, वो वॉलीटिलिटी करके वापस हम लोग नीचे आ गए। इस बार भी हम लोग ऊपर गए थे जब 2021 में, उसके बाद भी तेज़ी से हम लोग नीचे आए थे। ये पहली बार है जब हम लोगों ने इतने अपर लेवल को इतना ज़्यादा टाइम तक होल्ड किया है। 2017-18 का मार्केट देखोगे, वहाँ पे भी एक दिन के लिए 2-3 दिन के लिए हम लोग बुलिश साइड पे गए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से, ये देखो, लुक 19 दिस, एक दिन के लिए हम लोग टॉप लगाया था हमने, और उसके बाद कंटिन्यू हम लोग फॉल कर रहे थे, फिर रिटेस्ट, उसके बाद भी कंटिन्यूसली फॉल कर रहे थे। तो मार्केट ने होल्ड ही नहीं किया कभी इतना, और ये पहली बार है जब बीटीसी इतना ज़्यादा होल्ड कर रहा है। सो दैट इज़ प्योरली अ साइन कि मार्केट यहाँ से एक नए ट्रेंड की शुरुआत करना चाह रहा है। अब नए ट्रेंड की शुरुआत करना चाह रहा है तो क्या अभी से लॉन्ग लेके बैठ जाएं? नहीं, ऐसा नहीं करना हम लोगों को। हम लोगों को वेट करना है प्रॉपर वीकली कंफर्मेशन का, मंथली कंफर्मेशन का, उसके बाद जाके हम ये सब कर सकते हैं। क्योंकि अगर नया रैली मार्केट को स्टार्ट करना है, बहुत इजीली आपको सारे लेवल मिल जाएंगे, कोई फोमो में आने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ से मार्केट वेट कर सकता है, फिर एक ब्रेकआउट कर सकता है बड़ा सा, फिर उस ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम हमेशा हाई रहेगा। अगर जब भी नया ट्रेंड स्टार्ट होने वाला होगा ना, आप एक चीज़ नोट करना, वॉल्यूम हमेशा हाई रहेगा। हम लोगों को 50,000 से 70,000 आना था, वॉल्यूम को चेक करो एक बार। 3 दिन के अंदर मार्केट ने 10 से 20,000 पॉइंट का पूरा 15,000 पॉइंट का मोमेंटम कर दिया था, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने 3 वीक के अंदर पूरा 10,000 का मोमेंटम किया था। तो ये फ़र्क आ जाता है। अभी हम लोगों को वॉल्यूम दिखना स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग को 1-2 दिन और वेट करना पड़ेगा कि क्या मार्केट दिखा रहा है, क्या साइन दिखा रहा है, तब जाके हम लोग कोई बड़ा प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज़ वेट करना, यहाँ पे ये लेवल बहुत ज़्यादा रिस्की लेवल भी होते हैं और बहुत ज़्यादा डाइसी लेवल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टिसिपेंट आने वाले हैं। हम लोग को वेट करना पड़ेगा मेन 70,000 के लेवल का। अगर इसके ऊपर जाते हैं तो हम सोच सकते हैं एक नया ट्रेंड कैरी होने वाला है। उससे पहले हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है। इंट्राडे के अंदर 65,000 का एक रेजिस्टेंस है आपके सामने, इसको मैं आज ज़्यादा फोकस में रखूंगा। 65,000 के आसपास से अगर नेगेटिविटी रहती है तो मैं वेट करने वाला हूँ। अदरवाइज अगर इसको लेवल को क्रॉस करते हैं 65,000 को, तो मैं बहुत स्ट्रांगली लॉन्ग करने वाला हूँ। टारगेट्स मेरे बड़े रहेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। यही इस टाइम पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दो ही सिनेरियो यहाँ पे रहेगा।
सबसे पहले कि 4 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बन गया है, हो सकता है एक रीटेस्ट के लिए छोटा कैंडल यहाँ पे रेड बना दे। एंड सेकेंडली कि आज के दिन भी बहुत स्ट्रांगली ऊपर जाए और फिर से हम लोग 67,500 68,000 ये सारा लेवल हम लोगों को देखने को मिले। ये दो ही कंडीशन होगी, दोनों कंडीशन के अंदर मैं प्रिपेयर हूँ, क्योंकि शॉर्ट का मुझे प्लान करना नहीं है। तो अगर रीटेस्ट आता भी है तो मैं उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होने वाला। लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है 65,000 का, मार्केट अपसाइड को निकलना शुरू करता है, तो 15 मिनट्स चार्ट के अंदर जो भी पहला ब्रेकआउट मिलेगा मुझे हाई के ऊपर, मैं उसके अंदर चढ़ के ट्रेड को कैरी ऑन करने वाला हूँ। राइट, 15 मिनट्स चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से आपको प्लान करना है एंड इंट्राडे किस तरीके से रीड करना है। उससे पहले एक चीज़ जो मैं आपको समझा रहा था कि इस बार का जो ये बुलिश रैली आया है, ये सचमुच कंफ्यूजिंग है। जितने लोग मेरे साथ लगातार ट्रेड करते हैं, देखते हैं मार्केट को, वो लोग एक चीज़ समझना है। ये देखो, कभी भी हम लोग बॉटम से उठते थे, बहुत अच्छे पैटर्न बनते थे क्लीन। फर्स्ट फर्स्ट थिंग, ये फ्राइडे है, ये सैटरडे है, ये संडे है, ये मंडे है। अब आप एक चीज़ देखना कि प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा रही थी, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन सेटअप नहीं बन रहे थे। यहाँ पर भी ना कोई क्लीन बॉटम बना, इसको भी हम क्लीन बॉटम नहीं कहेंगे जो मार्केट में ऊपर गए। फिर आ रहे करेक्शन वहाँ पे कर गए थे। सैटरडे को भी देखोगे तो बहुत लो वॉल्यूम के साथ हम अपसाइड को जाना शुरू हुए थे, और उसके बाद जाके ये 59,000 का रेजिस्टेंस था, इसको हमने ब्रेकआउट किया था। ना कोई सेटअप यहाँ पे, प्राइस एक्शन सेटअप जो यूज़ करते हैं उन्हीं का ही थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ होगा। फिर अगले दिन संडे को एक छोटा सा बॉटम बना था जिसने कैरी फॉरवर्ड मार्केट को किया था संडे के दिन, और मंडे के दिन हम लोग ओपन होते ही बुलिश साइड पर गए थे, और फिर दिन में सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट करके अप साइड को गए थे। नो डाउट ये हम लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पे बिल्डअप बन रहा है, ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पर रीटेस्ट आया, ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पर भी बिल्डअप पूरे दिन किया, फिर एक ब्रेकआउट आ गया। नो डाउट ये सब हमने पढ़ा है, लेकिन कोई भी क्लीन सेटअप नहीं मिला हम लोगों को। ये चीज़ नोट करने वाली है, कोई भी क्लीन सेटअप नहीं मिला यहाँ पे, एंड कोई भी क्लीन डायरेक्शन नहीं मिल रहा था। हम लोग को ये पता था कि मार्केट बुलिश हो रहा है, कंटिन्यूसली अच्छे अच्छे लेवल्स के वो आसपास जा रहा है, क्लोज कर रहा है। एंड एक और चीज़ समझना, मैंने आप लोगों को 2 वीडियो पहले इंट्राडे प्राइस एक्शन समझाया था कि मार्केट को जब भी किसी लेवल को ब्रेक करना होगा, मार्केट क्या करेगा, होल्ड करेगा। राइट, और ये चीज़ भी आपको बताई थी कि यहाँ से सून एक बड़ा ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोमेंटम डाइसी कर चुका है, बहुत ज़्यादा लो वॉल्यूम हो चुका है। फिर मार्केट ने यहाँ पर एक दो बार ट्राई भी किया, लेकिन जब तीसरी बार ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे हम लोगों को मिला। जितना बड़ा पैटर्न होता है उसका ब्रेकआउट उतना ही बड़ा होता है, एंड वो चीज़ हमें फिर से हम लोगों को देखने को मिली। कंटिन्यूसली हम बुलिश पर बात कर भी रहे थे कि मार्केट ने हाइज लगाने अब उसने स्टार्ट कर दिए। सून मार्केट यहाँ पे डाइसी हो जाएगा एंड उसके बाद ब्रेकआउट करेगा। हर पैटर्न का यही होता है, वॉल्यूम का वहाँ पे थोड़ा सा लो वॉल्यूम हो जाएगा एंड उसके बाद जाके ब्रेकआउट होगा। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा डिफरेंट था ये बुल मार्केट। जितने लोग जानते हैं, ये जो 4-5 दिन का हम लोगों ने बुलिश देखा, ये थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें ट्रेड लेना एक्चुअल में डिफिकल्ट था, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर सचमुच वो लाइव मार्केट इज़ वेरी डिफरेंट। अभी मैं आपको चार्ट पे पढ़ा सकता हूँ कि यहाँ पे बॉटम बन गया, ट्रेड ले सकते थे, लेकिन लाइव मार्केट के अंदर मैटर करता है, क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर हमें ये बिल्डअप दिख रहा है। इस पे ट्रेड लेंगे, वो नीचे आएगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर उसके बाद इसके हाई पे लेंगे, यहाँ पे रिटेस्ट आ जाएगा, तब जाके कुछ बनेगा। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट केस सिनेरियो हो जाता है लाइव मार्केट के अंदर और बैक टेस्ट के अंदर। राइट, अभी प्लान कर लेते हैं किस तरीके से ट्रेड करना है आज के दिन एंड इंट्राडे में क्या प्लान करना है। सबसे पहले वही अपना वनडे को रिजेंबल करना है। हाइस के ऊपर मार्केट एक भी क्लोजिंग देता है तो मैं ट्राई करने वाला हूँ, और अगर नीचे आता है तो मैं वेट करने वाला हूँ 64,000 लेवल का कि यहाँ पे क्या करता है, एंड देन 63,600 लेवल का। इन एरियाज़ के आसपास अगर कुछ अच्छा बनाता है डब्ल्यू वगैरह, ये स्ट्रेटेजी सबको पता है मेरी कि ये दो स्ट्रेटेजी मैं रखता हूँ कभी भी अप ट्रेंड के अंदर हम जाते हैं तो ये दोनों में ही मैं आपका ट्राई करने वाला हूँ। शॉर्ट का अभी नहीं करने वाला, शॉर्ट का कब करने वाला हूँ वो भी समझना। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, यहाँ देखो, हो सकता है मार्केट आज ऐसा कोई कैंडल बनाए, कल के दिन ऐसा कोई कैंडल बनाए, परसों ऐसा बना के फिर यहाँ से हम लोग कंटिन्यूस नीचे आना स्टार्ट कर दें। उसके लिए कैसे प्लानिंग करनी है वो समझना। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट सबसे पहले 65,000 को परमानेंट रेजिस्टेंस बनाएगा और इसके ऊपर जाना बंद करेगा, फिर यहाँ होल्ड करेगा, थोड़ा नीचे आएगा, रिटेस्ट करेगा, थोड़ा नीचे आएगा। जब हम लोग को हमारे सपोर्ट से नीचे मार्केट मिलेगा, जो भी पहला रिटेस्ट आएगा हम वहाँ पे ट्रेड कर लेंगे। या फिर अगर प्राइस एक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है नेगेटिव के लिए तो ऊपर ही कहीं रिटेस्ट पे एक ट्राई कर लेंगे। स्टॉप लॉस आता है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड हम लोगों को मिल सकता है।
और ये ट्रेड 2 से 3 दिन तक होल्ड किया भी जा सकता है। कभी भी हाईस के आसपास आप लोगों को शॉर्ट का ट्रेड मिलता है ना, तो उसको लंबे टाइम तक होल्ड किया जा सकता है। इमेजिन करो आपने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड किया होगा और यहाँ से भी मार्केट लो लगाना स्टार्ट कर रहा होगा, राइट। तो यहाँ आप आराम से होल्ड कर सकते हो क्योंकि मार्केट ऊपर ही नहीं गया ना। इस दिन हम ऊपर गए, डायरेक्टली हम नीचे ही गए खुलते ही, फिर इस दिन भी हम खुलते ही नीचे गए, इस दिन भी हम खुलते ही नीचे गए, थर्ड हाफ के अंदर वापस आए, राइट। तो ये चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी आप लोगों के लिए। अगर यहाँ पे भी कोई ऐसा पैटर्न बनता है और वहाँ से हम रिजेक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपकी टॉप से ही सेलिंग की ट्रेड बन चुकी होगी। और टॉप से सेलिंग का ट्रेड लेने के लिए आपके पास ये प्राइस एक्शन की रीडिंग का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ प्राइस नेगेटिव हो गया है, एंड रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ताकि आप 1 से 2 स्टॉप लॉस अगर आपको आते भी है स्ट्रैटेजी में तो आप उसको ले सकते हो, राइट। एंड बहुत जल्दी आपको ये समझना ही पड़ेगा कि कहाँ आप रॉन्ग हो रहे हो, क्योंकि शॉर्ट का प्लान है मतलब ये नहीं कि हर चीज़ आपके हिसाब से ही हो जाएगी। आपको बुलिश साइड को भी इग्नोर नहीं करना कि मेन चीज़ बुलिश है। अगर कुछ नेगेटिव मिलता है तो 1-2 ट्राई करते रहना है ताकि हाई से सेल का एक ट्रेड मिल जाए। अदरवाइज ट्रेंड इज़ फ्रेंड और ट्रेंड के साथ चलना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। हाइस के ऊपर मेरे को कोई क्लोजिंग मिलती है मैं लॉन्ग का प्लान करूँगा, क्योंकि प्राइस एक्शन ही बन रहा है इस टाइम पे, कोई खास पैटर्न नहीं बन रहा। कल के दिन भी देखोगे मंडे को कोई बुलिश पैटर्न नहीं बना, सीधा प्राइस एक्शन बना, डायरेक्टली गए क्लोज किया। यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे क्लोजिंग के आसपास, जो कि जैसा आज का मेरा प्लान है वैसा अगर कल का होता तो मैं ये पूरा मोमेंटम कैच कर लेता, राइट। इसी इसी तरीके से यहाँ पे भी बिल्डअप हुआ मार्केट और यहाँ कहीं पे जाके ब्रेक किया, तो यहाँ पे भी एक लॉन्ग प्लान किया जा सकता था एंड उसके बाद मार्केट मोमेंटम करता। प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना, प्राइस एक्शन के ऊपर ज़्यादा ट्रेड करना, क्योंकि पैटर्न ज़्यादा बन नहीं रहा है। फिर भी अगर पैटर्न कोई अच्छा बनता है तो आई विल गो फॉर इट। और देखो कल के दिन हैमर ने भी काम किया अच्छा है, यहाँ पे देखो डबल हैमर बना, जो कि ट्विज़र बॉटम की तरह भी काम करता है। जितने लोग कैंडल स्टिक पढ़े होंगे उनको पता होगा कि ये हैमर कैंडल है और अच्छे सपोर्ट के आसपास था। तो यहाँ पे भी ये ट्रेड ले सकते थे, लेकिन इस पर ट्रेड का कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, क्योंकि हम लोगों ने 15 मिनट्स में हैमर को बहुत कम यूज़ किया है और ऊपर से ये बना भी इस तरीके से है कि इस पर कॉन्फिडेंस आना बहुत मुश्किल है। दैट्स वाई ये जो 5 दिन का अप ट्रेंड है ना हमारा, 4 दिन का, ये एंड ये 4 दिन का अप ट्रेंड एक्चुअल में डिफिकल्ट था पकड़ने को, क्योंकि ना कोई क्लियर पैटर्न बन रहा है, ना कोई सेटअप अच्छा बन रहा था। सैटरडे संडे का एक माइंडसेट भी होता है कि क्या वो बन रहा है सैटरडे संडे, वो चीज़ भी सुपर क्लियर नहीं थी। खाली प्राइस एक्शन बेस पे था कि 11,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोज कर दिया, अब यहाँ से अच्छा खासा मार्केट जा सकता है, खाली ये चीज़ माइंड में थी। एंड उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम मार्केट ने दिया। तो अभी के लिए प्लानिंग यही है, शॉर्ट साइड पे मैं ज़्यादा सोच नहीं रहा। एंड शॉर्ट वालों के लिए भी मैंने बता दिया कि कैसा प्राइस एक्शन बने तो ट्रेड करना है, तो उस चीज़ को बार बार देखना, वीडियो को समझना कि शॉर्ट के लिए कैसा प्लान करना है एंड लॉन्ग के लिए कैसा प्लान करना है। अभी के अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो।